फूड मामले में प्रशासनिक लापरवाही आई है सामने, जहां एफएमडीए द्वारा बिना नाले का निर्माण किए रातों रात शिल्प रोड बना दी गई। यहां पर अब सड़क को तोड़कर नाला बनाया जाएगा। दरअसल सैनिक कॉलोनी के गुड़गांव रोड की तरफ जाने वाली स्लिप रोड जल्दबाजी में नाले को बंद करके उसके ऊपर से ही बना दी गई थी। नाले का सारा गंदा पानी सड़कों पर आ गया है। मामला फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी से गुड़गांव रोड की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क का है। इट्स द मेन वे, जहां 2 दिन पहले ही इस मार्ग के पास बने एक धार्मिक स्थल को नगर निगम द्वारा हटाकर उसका मलबा साफ किया गया था। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य इस व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना, आरआरटीएस कॉरिडोर की बाध को दूर करना था। और धार्मिक स्थल हटने के बाद एफएमडीए के अधिकारियों ने जल्दबाजी दिखाई। और हैरानी की बात तो ये है कि विभाग के एक विंग के अधिकारियों ने दूसरे विंग के अधिकारियों को सड़क निर्माण के दौरान चेतावनी दी थी कि सड़क बनाने से पहले यहां नाले का निर्माण करें। एफएमडीए की कार्यप्रणाली और विभिन्न विंग्स के बीच में आपसी तालमेल की कमी, आपसी बैलेंस की कमी सामने आ रही है। आगे दौड़ पीछे छोड़, ये कहावत फरीदाबाद के सरकारी विभागों पर चरितार्थ होती नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त मैं उस चौक पर मौजूद हूँ जहाँ हाल ही में एक 50 साल पुराने धार्मिक स्थल को तोड़े जाने का विवाद गहराया था। ये वही धार्मिक स्थल की जगह है और यहाँ पर जो है 2 मुख्य परियोजनाओं की बाधा ये धार्मिक स्थल बन रहा था, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसमें विभागों के आपसी तालमेल का खामियाजा कैसे जनता को भुगतना पड़ रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, जब ये धार्मिक स्थल तोड़ा गया उसके बाद जाम की समस्या से निपटने के लिए स्लिप रोड लगभग 100 मीटर की यहाँ पर रातों रात तैयार कर दी गई एफएमडीए द्वारा। लेकिन इस स्लिप रोड को बनाने की जितनी जल्दबाजी अधिकारियों ने की, शायद ये भूल गए कि यहाँ पर एक नाले का निर्माण भी होना है। और बताया जा रहा है कि एक विंग के अधिकारियों ने दूसरे विंग के अधिकारियों को इस बात से अवगत भी कराया कि स्लिप रोड बनाने से पहले नाले का निर्माण करवाना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद इसकी सुध नहीं ली गई। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ देखिए आप, यहाँ सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब ये मामला उजागर हुआ तो अधिकारियों की नींद खुली और अब देखिए यहाँ पर ये सीवरेज के पाइप जो है वो डालने के लिए यहाँ पर जो है वो लाए गए हैं। अधिकारी मौका मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं ताकि यहाँ नाला बनाया जाए। लेकिन देखिए, ये सड़क बनाई गई, उस पर लागत आई और अब इस सड़क को उखाड़कर यहाँ पर जो ये नाला है वो बनाया जाएगा। यानी जनता के पैसे की प्रशासनिक लापरवाही के कारण जो है वो किस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता है। देखिए, वो नाला आप देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और अब इस बात की कवायद तेज की जा रही है कि इस सड़क को फिर से यहाँ से स्लिप रोड को बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और अब यहाँ पर जो है नाले का निर्माण कराने के लिए सड़क को खोदने की तैयारी भी की जा रही है। आखिर क्यों विभागीय तालमेल नहीं है, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, ये अब नाला बनाने की कवायद आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब स्लिप रोड बनाया गया तो कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि इस बारे में बताया भी गया था, लेकिन उसके बावजूद ये स्लिप रोड रातों रात बना दी गई। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? ये नट पाइप डालकर चालू कर देंगे नाले। तो इसको सड़क को फिर से उखाड़ा जाएगा? सर थोड़ी नाले तो थोड़े सर से उखाड़ रहे हैं। नहीं, ये नाले को अगर आप पाइप डालेंगे तो सड़क तो उखाड़ी जाएगी ना दोबारा। हाँ जी। तो उसकी लागत जो आएगी उसको कौन वहन करेगा? ये मैंने वो बताएंगे जिन्होंने काम कराया ना पहले। देखिए, ये जवाबदेही किसी की तय नहीं की जा रही है। ये सड़क उखाड़ने की, देखिए ये तैयारी कर ली गई है, यहाँ ये सड़क उखाड़ी जा रही है यहाँ पर, लेकिन ये सड़क बनाने में भी लागत आई होगी। जो जनता के खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में दी जाती है, उससे जो है ये सड़क बनाई गई और अब विभागों में आपसी तालमेल का अभाव नजर आया तो अब उस सड़क को दोबारा से खोदा जा रहा है। अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही
कौन तय करेगा, इसका खर्चा कौन वहन करेगा, या फिर प्रशासनिक लापरवाही की भेंट एक बार फिर आम जनता चढ़ती हुई नजर आती है। अपने आप में बड़ा सवाल है। दिशा की बैठक आयोजित की जाती है जिसका मकसद होता है कि विभागों की आपसी तालमेल को बनाते हुए, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए जो भी विकास कार्य हैं उन्हें तेजी से किया जाए। लेकिन आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति जो है वो विभाग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चौक जो सैनिक कॉलोनी से गुरुग्राम की ओर जाता है, यहाँ रखे ये पाइप, ये अधिकारियों की टीम इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे जनता की खून पसीने की कमाई को प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ाया जा रहा है, और जनता इस मामले में स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है। अब देखना ये होगा कि अब इसे किस अधिकारी पर इस मामले में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सोतई गांव के नजदीक आगरा नहर के पास आपको बता दें कि एक विशाल अजगर